अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मैरिज अकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद गुलाम मेदिशा। तो आज हम डायरेक्टरेट ऑफ नर्सिंग सिंध कराची की जानिब से जो कि एनटीएस ने टेस्ट ली थी प्रीवियस ईयर, तो उसमें से यानी कि पास्ट पेपर्स में से केमिस्ट्री का पोर्शन आपके साथ शेयर करेंगे जो कि ऑलरेडी सॉल्व है, लेकिन एक्सप्लेन करेंगे ज़रा सा कि कुछ मींस के किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं। So, without wasting any time, I would like to first of all advertise my page. And if you have 30 seconds for me, then you can we will start the lecture, inshallah. So please give me the 30 seconds to tell you about my courses and about my book. If you have, otherwise you can skip and go to the 1.3 minutes or on the 2 minutes. Okay, so already the 1 minute has been is done. Means 1 minute is done, and I'm wasting your time. So these all the lectures are available, and courses are available, and recorded lectures are available, and book भी हमारे पास अवेलेबल है बीएसएन नर्सिंग, स्पेशली टीएनएस के और इस तरह के एग्ज़ाम्स को तैयार करने के लिए। तो बुक को भी ऑर्डर करने के लिए यहाँ पे स्क्रीन के नीचे नंबर्स हैं, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर्स हैं। बुक आपको जो है करंटली आपको प्रोवाइड जो किया जाएगा वो हैदराबाद में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हैदराबाद में से भी आप बुक जो है परचेज़ कर सकते हैं, हैदराबाद में यूनिवर्सल से, ठीक है, यूनिवर्सल बुक डिपो से, ओके, हैदराबाद में। और उसके बाद मीरपुर खास से भी ले सकते हैं। मीरपुर खास में जो है ये बुक अवेलेबल है सिंध किताब घर में, ठीक है, मीरपुर मीरपुर में ये बुक अवेलेबल है सिंध किताब घर में, ठीक है। और ये जो सिंध किताब मीरपुर खास में जो है, मीरपुर खास में बुक अवेलेबल जो है हमारे पास वो है आई थिंक के पोस्ट ऑफिस, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस चौक, मीरपुर खास, ठीक है। एंड उसके बाद टंडो लहियार में भी ये बुक अवेलेबल है, टंडो लहियार में भी ये बुक अवेलेबल है। और बाकी जो है कराची को ऑनलाइन भेज दिया जाता है कराची वालों को, ठीक है। टंडो लहियार में भी ये बुक अवेलेबल है दीदार बुक डिपो पे, ठीक है, दीदार बुक डिपो पे। सुभान भाई या उनके भाई होंगे, बड़े या छोटे, आई डोंट नो अबाउट देम। एंड सो यहाँ से भी आप ये बुक परचेज़ कर सकते हैं, और इंशाल्लाह डिस्काउंट भी वहाँ पे आप मेरे रेफरेंस से बात करेंगे तो आपको जो है डिस्काउंट भी की जाएगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर टुडे। तो सबसे पहले हम जो है पॉइंट क्लियर करेंगे ज़रा सा, वो है कुछ इस तरह से, आई मस्ट रिमूव दिस थिंग फ्रॉम, ये रिमूव हो गए हमारे पास, ठीक है। Okay, so now let's start our lecture, and I really apologize to waste your time because it's my profession, so that's why I would like to introduce my packages and my books as well. So that's why, and if you are annoyed or irritated, then I apologize with my I apologize only, and now it's up to you whether you forgive me, forget these things are not, it depends on you, okay। So let's start। डीएनएस के पेपर एनटीएस ने कंडक्ट किया था। पास्ट पेपर्स है 50 एमसीक्यूज का ये सेट है, जिसमें से आपको सिर्फ हम कुछ ही सॉल्व करवाएंगे। नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्द प्रोवाइड की जाएगी आपको, ओके। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि एक एटम होता है, एटम जो है उसमें हमारे पास यहाँ पे इस पे ये इसको कहा जाता है न्यूक्लियस, इसको कहा क्या जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है। एटम का बीच वाला सेंटर वाला पार्ट जो है इसको न्यूक्लियस कहा जाता है, और इसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं, पी और एन मिलते हैं, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेटेड बाय एम शेल, एम शेल में कितने आएंगे टोटल, तो ये क्या है कि एम शेल में जो नंबर्स आएंगे वो आएंगे हमारे पास 18, ओके, कितने, 18। दिस वाज द क्वेश्चन फ्रॉम द पास्ट पेपर, ओके। उसके बाद है हमारे पास अल्कली, अल्कली मेटल जो होते हैं हमारे पास, ठीक है, दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट मोस्ट वाइग्रेसली, यानी कि मोस्ट वाइग्रेसली किसके साथ ये रिएक्ट करेंगे, बहुत ही
ज़्यादा मीन्स के वाइगरसली किससे रिएक्ट करेंगे, तो हमने कहा कि ना ही ये लिथियम के साथ इतनी शिद्दत से, ना ही सोडियम, ना ही कैल्शियम, तो ये पोटेशियम के साथ जो है वाइगरसली रिएक्ट करेंगे विथ वाटर. With water is potassium. Alkali metal that is expected to react most vigorously with water is potassium. Potassium जो है मीन्स के पोटेशियम एक क्या है, अल्कली मेटल है, और ये मोस्ट वाइगरसली किसके साथ हमारे पास रिएक्ट करता है, वाटर के साथ. ठीक है, वाटर का फॉर्मूला आपको पता है, समझाने की जरूरत नहीं है. क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, कुछ इस तरह से है, एंड दिस वन हैज़ बीन क्रॉस्ड एज वेल, सो आई वुड लाइक टू रिमूव द लाइन. सो विद एक्वशियस सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस होते हैं बेटा, आपने पढ़ा होगा एक्वशियस सॉल्यूशन. ठीक है, किसका, सोडियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन है, किसका, एक्वशियस यानी कि लिक्विड सॉल्यूशन है, ऐसा कह लें. ठीक है, अगर आप बोलें तो और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कि हम बैच में एक्सप्लेन कर ही देते हैं. पोटेशियम मेटल, ठीक है, with the aqueous solution of sodium chloride potassium metal will react through. अब हमसे पूछा जा रहा है एक्वेशियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का हम बनाएं, तो पोटेशियम मेटल विथ रिएक्ट विथ मीन्स के रिएक्ट करेगा, पोटेशियम मेटल रिएक्ट करेगा थ्रू आ, कौन से रिएक्शन के तहत, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के तहत रिएक्ट करेगा. उसके बाद है हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स वायोलेंटली रिएक्ट विथ हैलोजन. हैलोजन हमारे पास यानी कि वो जो साल्ट प्रोड्यूसिंग, ठीक है, साल्ट प्रोड्यूसिंग. ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. ठीक है, साल्ट प्रोड्यूसर्स. ठीक है, समझ में आ गया, साल्ट प्रोड्यूसर्स टू गिव मेटल हैलाइड थ्रू, तो ये भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो वो कुछ इस तरह से है कि हम अगर फ्लोरीन गैस को पास करें, बाय पासिंग फ्लोरीन गैस थ्रू अ एक्वशियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. सपोज करें एक सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, उसमें हम फ्लोरीन गैस को पास करेंगे, तो उसमें से ग्रीनिश येलो गैस विल लाइब्रेट. ओके, ग्रीनिश येलो जो है हमारे पास लाइट लाइब्रेट होगी. ओके, इफ आई हैव मेड द मिस्टेक हेयर, यू कैन कमेंट मी, or you can contact numbers are given in the videos last part and in the description and in the community as well. You can make me correct as well, so that I can share the correct and authentic knowledge with my students. Okay, so that's why greenish yellow, and I hope I am feeling some doubt in this one, so you can check it. Okay, you can check it by yourself. प्रेजेंस ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स. अब ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये हमारे मोबाइल वाले इलेक्ट्रॉन, सेल फोन वाले इलेक्ट्रॉन नहीं होते बेटा, ये दूसरे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ क्या है, प्रेजेंस ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेटेलिक बॉन्ड. ठीक है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन की हमारे पास प्रेजेंस को हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि मेटेलिक बॉन्ड बनाएंगे ये मेटल्स के साथ. फेनोमेना ऑफ एलोट्रोपी. एलोट्रोपी का फेनोमेना पार्टिकुलरली क्या देखता है, ऑक्सीजन एंड सल्फर. ठीक है, उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से, फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट टिपिकली एंड प्रीडोमिनेंटली क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं सरफेस एरिया पे. फिजिकल प्रॉपर्टीज जो कि हमारे पास टिपिकली यानी कि डिपेंड करेंगे किस चीज़ पे, सरफेस टेंशन पे, सरफेस एरिया पे, तो वो क्या है, एवापोरेशन. ओके, एवापोरेशन इज द करेक्ट आंसर. सो आई विल आल्सो tell my students, not my students, I will check my team as well that have done this, those have done this work. Okay, मीन्स के जिन्होंने ये काम किया है, सम पॉइंट्स इन्होंने गलत जो है हाईलाइट किए हैं, अदरवाइज वी शैल चेक एंड यू कैन चेक एज वेल. एंड बैचेस के लिए आप जो है यहाँ पे
कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर्स हैं, हमारे एडमिन्स के नंबर्स भी आपको जो हैं वो कम्युनिटी में मिल जाएंगे। एंड जो है आपको ऑफ़र भी दिया गया था, एंड दैट वाज आई थिंक given to you in the previous lecture, and will not be available in this video. Inshallah, see you in the next lecture. Take care. Allah Hafiz.